झारखंड बीजेपी की हम बात करेंगे। झारखंड बीजेपी को विधानसभा चुनाव में करारी हार मिली, लेकिन इसके बाद से कहीं ना कहीं एक विशेष सत्र भी बुलाया गया। उसके पहले कहा जा रहा था कि विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा, लेकिन विधायक दल के नेता को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं आया, कोई नाम अभी निकलकर नहीं सामने आई है। और अब तक बीजेपी मंथन ही कर रही है कि विधायक दल का नेता आखिर कौन होगा। विपक्ष नेता न होने के कारण पिछली सरकार में कई महत्वपूर्ण आयोगों का गठन नहीं हो पाया था, और इसे लेकर प्रदेश प्रवक्ता राफिया नाज का भी बयान सामने आया है। तो अपना नेता जब तय करेगी तो इनको पता चल जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ सभी की रायशुमारी करके ही नेता चुना जाता है, ना कि इनकी तरह ये जो आपस में परिवार और परिवारवाद को चलाते इस तरीके से। झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडी गठबंधन पहले अपना सोचे कि वो किस तरीके से सरकार चला रहे हैं। अभी तक तो उन्होंने एक आयोग का गठन नहीं किया, तो मुझे तो लगता है कि हेमंत सोरेन जी की जो ये पार्ट 2 की सरकार है, इसमें भी किसी भी तरीके से आयोग का गठन नहीं होगा, क्योंकि इनका काम ही है सारे आयोग और मंत्रालय को अपने पॉकेट में रख करके घूमना और सुरक्षा और व्यवस्था के नाम पे झारखंड और यहाँ के युवाओं को रोजगार देने की जगह पे लाठीचार्ज करवा के, FIR करवा के, युवाओं के भविष्य को खिलवाड़ करके यहाँ से विस्थापित होने के लिए मजबूर। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी चित्रंजन हमारे साथ लाइव बनी हुई, उनका रुख करेंगे। चित्रंजन, देखिए, कांग्रेस का विधायक दल का नेता भी चुन लिया गया, उप नेता भी चुन लिया गया, जेएमएम भी सब कुछ क्लियर नजर आया, लेकिन बीजेपी, हालांकि बीजेपी को करारी हार मिली, लेकिन इसके बावजूद भी जो विधायक दल का नेता है बीजेपी अभी भी चुन नहीं पाई है, और लगातार इसे लेकर अभी भी मंथन जारी है। क्या लग रहा है कब तक स्पष्ट हो पाएगा, और कौन कौन से जो नाम है वो निकलकर सामने आ रहे कि इनके नाम पर सहमति बन सकती है? देखिए अंकिता, बीजेपी अब तक हार से उबर नहीं पाई है विधानसभा चुनाव की हार से, क्योंकि लगातार बीजेपी समीक्षा बैठक कर रही है। और देखिए, इसका से जीता जाता उदाहरण है कि बीजेपी को अपोजिशन लीडर राज्य को देना है, लेकिन राज्य को अब तक अपोजिशन लीडर नहीं मिल पाया है, क्योंकि बीजेपी उस हार से उबर नहीं पाई है और अपना नेता तक नहीं चुन पा रही है। देखिए, ये 4 दिनों का जो विशेष सत्र था वो भी खत्म हो गया, लेकिन अपोजिशन लीडर का चेहरा सामने नहीं आया, और लगातार बीजेपी जो है हार की समीक्षा कर रही है, और हार का ठीक प्रदेश के बड़े नेता एक दूसरे पर फोड़ रहे हैं कि हार की जिम्मेवारी आखिर कौन ले। तो देखिए, हार की जिम्मेवारी कोई भी बीजेपी का नेता नहीं लेना चाहती। यही कारण है कि बीजेपी विधायक दल की बैठक में भी तस्वीर साफ नहीं हो पा रही कि आखिर विधायकों का नेता कौन होगा, विधायक दल का नेता कौन होगा, अपोजिशन लीडर किसे बनाया जाएगा, इसको लेकर तस्वीर बीजेपी साफ नहीं कर पा रही। देखिए, 2019 में भी जब बीजेपी को अपोजिशन में बैठना पड़ा था, तब तो उस समय हालांकि बीजेपी का संख्याबल इससे अधिक था, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी अपोजिशन लीडर बाबूलाल मरांडी को बनाया था, लेकिन बाबूलाल मरांडी को लेकर मान्यता विधानसभा से नहीं मिली थी, जिसके कारण कई ऐसे संवैधानिक पदों की नियुक्ति नहीं कर पाई थी। ऐसे में अब 2024 में जब एक बार फिर से हेमंत सोरेन की सरकार बनी है, बीजेपी को एक बार फिर से विपक्ष की भूमिका निभानी है, तो ऐसे में बीजेपी की तरफ से अब तक साफ नहीं हो पा रहा है कि आखिर विधायक दल का नेता कौन होगा, विपक्ष का नेता कौन होगा, क्योंकि देखिए विशेष सत्र भी बीत गया है बीजेपी में। देखिए चित्रंजन, और सत्र भी बीत गया और कांग्रेस जो सत्ता पक्ष में है उसकी तरफ से भी क्लियरिटी आ गई, तो आखिर बीजेपी को इतना समय क्यों लग रहा है? पेच आखिर कहां पे फंसती हुई नजर आ रही है झारखंड बीजेपी की? देखिए अंकिता, वही चीज मैं बता रहा था कि पेच फंसने के कई कारण है, क्योंकि अब जो शीर्ष नेतृत्व है, प्रदेश नेतृत्व जो है, उसमें परिवर्तन बीजेपी के कार्यकर्ता और विधायक चाहते हैं कि उसमें परिवर्तन हो और कोई नए नेता को विपक्ष की भूमिका में मिलनी चाहिए, विधायक दल की जिम्मेवारी मिलनी चाहिए। आपको याद होगा कि सत्र शुरू होने से पहले जब विधायकों की बैठक थी, तब पार्टी विधायक शशि भूषण मेहता अपने समर्थकों के साथ भाजपा कार्यालय पहुंचे थे, जहां उन्हें विपक्ष का नेता बनाने की मांग उनके कार्यकर्ता कर रहे थे। देखिए, ये 4 रखने वाले बीजेपी के अंतर कार्यालय में ही कई विधायक हैं जो चाहते हैं कि वो विपक्ष का नेता बने। ऐसे में बीजेपी के पास भी, क्योंकि जो वर्तमान प्रदेश नेतृत्व है उसकी अगुवाई में 2 चुनाव हार चुके, क्योंकि प्रदेश जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उस चुनाव में भी बीजेपी को अच्छे परिणाम नहीं आए। बीजेपी को अंदेशा था कि वो 12 सीटें तो जीत ही पाएंगे, रिपीट करेंगे, लेकिन उस समय लोकसभा चुनाव में भी पार्टी को नुकसान हुआ सीटों का, और विधानसभा चुनाव में तो जो पिछली बार की तुलना में भी सीटें कम आई।
यही कारण है कि अब प्रदेश नेतृत्व में भी कार्यकर्ता से लेकर विधायक तक परिवर्तन चाहते हैं और यही सबसे बड़ी वजह है जिसके कारण विपक्ष का नेता बीजेपी नहीं चुन पा रहे, क्योंकि जिस नाम को लेकर चर्चा की जा रही है उस नाम को लेकर विरोधाभास विधायकों में ही किया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है, जिसके कारण अब बीजेपी नए सिरे से संगठन का विस्तार चाहती है ताकि नई जिम्मेवारी के साथ सांगठनिक विस्तार के साथ 2029 तक मजबूती के साथ सांगठनिक विस्तार हो सके और विधायकों को एकजुट कर विपक्ष की भूमिका सदन के अंदर निभा सके। ऐसे चेहरे की तलाश है, क्योंकि चेहरों की अगर बात करेंगे तो कई चेहरे हैं, चाहे बाबूलाल मरांडी की बात हो, चंपई सोरेन की बात हो, सीपी सिंह की बात हो, लेकिन विधायकों और कार्यकर्ताओं में इस बात की भी चर्चा है कि आयातित नेताओं के बदले जो बीजेपी के मूल जो वर्कर्स हैं, विधायक हैं, उनको जिम्मेवारी दे पार्टी तो पार्टी ज्यादा मजबूती मिलेगी। यही कारण है कि कई नाम को लेकर चर्चाएं तो की जा रही है, लेकिन उसका विरोधाभास भी बीजेपी पार्टी के अंतर का आने देखने को मिल रही है। यही कारण है कि बीजेपी अब तक तय नहीं कर पा रही है। और देखिए, बीजेपी की विधायक दल की बैठक में हर बार इस बात की चर्चा की जाती है कि शीर्ष नेतृत्व फैसला लेगा, लेकिन शीर्ष नेतृत्व भी वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि आखिर कौन किसे ऐसा चेहरा बनाया जाए जो इस पूरे 5 साल विपक्ष का चेहरा बनकर रहे, साथ ही साथ सत्ता पक्ष को सदन के अंदर और सदन के बाहर दोनों ही जगह घेरने में कामयाब हो। जी बिल्कुल चित्रंजन, हमारी नजर भी उस पर बनी रहेगी। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि झारखंड बीजेपी को विधानसभा में जरूर करारी हार मिली है, लेकिन कहा जाता है कि विपक्ष की भूमिका बीजेपी अपने आप को मजबूत बना रही है कि हम विपक्ष की भूमिका में बहुत मजबूत है। हालांकि हमारे नंबर जरूर कम हुए हैं, लेकिन विधायक दल का नेता अभी तक बीजेपी की ओर से नहीं चुना गया, जिसे लेकर अब लगातार मंथन हो रहा है। तो तस्वीरें कब साफ होती है बीजेपी की, आखिर कहां पेच फंस रही है और बीजेपी किस तरीके से राजनीति कर रही है और किस तरीके से मंथन किया जा रहा है, और इस पर नाम अब क्या कुछ कब निकलकर सामने आता है, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी।